और वो है 45 मिनट का। 15 मिनट यहाँ खराब हो चुकी है। मैं मानता हूं कि 45 मिनट में अपने मैक्सिमम सवाल और मैक्सिमम थ्योरिज्म अपनी क्लियर हो। मेन थ्योरिज्म तो आपके वो काम करेंगे वो 4-5 ही हैं जो मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको ये प्रूव किया था कि ये 5 बात आपके दिमाग में है बेटा, निश्चित रूप से आप एवरेज का हर प्रश्न सरल करेंगे। इस बात की मैंने जिम्मेदारी ली थी। एक बार रिकैप करता हूं 5 बातों को। पहली बात मैंने कही थी, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये आपको कंफर्म है। उसके बाद में दूसरी बात मैंने आपको कही थी बेटा, समान अंतर होने पर 3 बातें निकल करके सामने आई थी। बात नंबर 1, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। बराबर इधर से छोड़ दें, लेफ्ट साइड से, बराबर राइट साइड से छोड़ दें, मिड में जो आता है, बीच में जो आता है, वो हमारा एवरेज होता है। तीसरी बात मैंने आपसे की थी, समान अंतर होने पर पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर दें, आधा कर दें, तो भी हमें क्या मिलता है, औसत। नेक्स्ट बात मैंने आपसे कही थी, औसत को संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, योग। और मैंने कहा कि कुछ संख्या और उनका कोई एवरेज दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने की बात करे, कुछ घटाने की बात करे, गुणा करने की बात करे और भाग करने की बात करे, ऐसी स्थिति में आप वही काम सीधा औसत के साथ कर सकते हैं। ये 5 बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली है और इसी के आधार पर तकरीबन 25 सवाल हम समझने वाले हैं। इसमें 2-3 थ्योरीज में आपको नहीं डालूंगा, उस पर मैं विशेष फोकस करूंगा। साथ में पुराना चल रहा है वो आपका चलता रहेगा। मेंटली आपको पूरी तरह से यहाँ प्रिपेयर्ड रहना है, अटेंड रहना है। आपका मन यहां से बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। जहां भी आपको दिक्कत आए मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, रिपीट के लिए पीछे से उंगली उठा करके बोल सकते हैं कि सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिएगा। वैसे यदि ये क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है और पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी तो आफ्टर दैट आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि आप उस रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, यहां तक कल हमने देखा था, यहीं से मैं शुरू करता हूं। मैंने आपको कहा था कभी भी कोई सवाल आपका औसत का आपको नजर आए, क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको यह पता है कि वहां पर आपके पास में औसत है और संख्या है। तो आपको एक थ्योरी मैंने आपको बता रखा है कि औसत को संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। दो चीज आपको नजर आ जाए, औसत और संख्या, उनको आपस में गुणा करके क्या करना होता है, योग करना होता है। हम यहां पर सवाल को देखते ही समझ गए, 2 आदमी है दादा दादी, उनकी औसत दे रखी है। फिर उसके बाद में 2 आदमी है माता पिता, उनकी औसत दे रखी है। और फिर 2 व्यक्ति हैं पोते पोती, उनकी औसत दे रखी है। और बेटा मैंने आपको बता रखा है कि औसत को यदि मल्टीप्लाई कर दें, औसत को यदि मल्टीप्लाई कर दें किससे, नंबर से, संख्या से, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, योग प्राप्त होता है। ये थ्योरी बहुत काम करेगी, हर सवाल में लगभग काम करेगी। ऊपर दादा और दादी, आदमी कितने हो गए, 2, औसत कितना हो गया। यदि 67 को मल्टीप्लाई कर दूं तो दादा और दादी की कुल उम्र प्राप्त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 134। फिर आदमी 2 कौन है, ये मैं लिख देता हूं डीडी, दादा दादी। फिर मैं लिख देता हूं माता पिता, फादर मदर, ये भी आदमी है 2। एवरेज कितना है 35, आदमी 2, टोटल कितना आ जाएगा 70। फिर आदमी 2 है, कौन कौन, पोता पोती, पी पोता पोती, आदमी है 2, एवरेज कितना है 6, टोटल कितना आ जाएगा 12। टोटल आदमी कितने हो गए, आप कहोगे टोटल आदमियों की संख्या है 6, और उम्र का टोटल क्या हो गया, 4 2 6 7 8 3 11 का 1 हासिल 1 और 1 2। हमारे पास में टोटल योग है, सारे 6 आदमियों की उम्र का योग हमें पता है 216 है। आदमी है हमारे पास 6। आपसे पूछ रहा है परिवार की औसत आयु बताइए, तो योग में संख्या का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। हमारा औसत आ जाएगा 6 3 18, 6 6 की 36, आंसर आ जाएगा 36 वर्ष। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को कम भी समझ में आ रही है तो निश्चिंत रहें, एक टाइप के मैंने 2 3 4 सवाल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा अवधारणाएं अलग हैं उसमें, ताकि सवाल में जब कभी नई भाषा का प्रयोग हो तो आप ऐसा सवाल एक बार अपनी नजरों से देख दें कि भाषा इस प्रकार भी बदली जा सकती है। तो ऐसे सवाल भी मैंने लिए। बाकी इसने कहा 5 वर्ष पहले, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले, शादी के समय, किसके समय, किसकी शादी थी, बोला गुरुजी पति और पत्नी की। किसकी शादी थी, आप ख्यालों में मत खो जाना, बोला गुरुजी
शादी की बात कर रहे हो आज तो, है ना, ऐसा नहीं सोचना। 5 साल पहले की बात है, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले शादी के समय उनकी आयु औसत जो था वो कितना था, 23 था। आदमी कितने थे, संख्या कितनी थी, 2। संख्या कितनी थी, 2। औसत कितना था, 23। इसका मतलब 5 साल पहले उनकी उम्र का योग क्या रहा होगा, 3 के 46। 46 योग तो रहा है, लेकिन कब रहा है, 5 साल पहले दोनों की उम्र का योग 46 था। अभी कितना हो गया, तो 5-5 दोनों बढ़ गए। भाई आप 5 साल पहले 20 वर्ष के थे, अभी आप कितने के हो गए, 25 के। और 5 साल पहले आपकी धर्म पत्नी 18 वर्ष की थी, वो अब कितने की हो गई, 23 की हो गई। मतलब 5 साल पहले इनकी आयु का योग 46 था। यदि मैं बात करूं प्रेजेंट के योग का, वर्तमान समय में योग क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 5 साल पहले दोनों 46 के थे, अभी वर्तमान पे आएंगे तो 5 साल ही तो पुरुष बढ़ जाएगा और 5 साल ही महिला की उम्र बढ़ जाएगी, टोटल मिलाकर के 10 साल के बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है। ये कह रहा है कि नहीं भैया जी, वर्तमान में तो उनके एक बच्चा भी हो गया, ओ हो बहुत प्रोग्रेस में। आदमी कितने हो गए, आदमी कितने हो गए, और वर्तमान में तीनों की औसत कितनी है, तीनों की औसत 20 है, आदमी 3 है, तो तीनों के वर्तमान आयु का योग क्या आएगा। यहां पर वर्तमान आयु का योग कितना है, 56। यहां पर कितना है, ये भी वर्तमान का, ये भी वर्तमान। यहां पर योग कितना है, यहां पर कितना है, बड़ा घटा, क्यों बड़ा, बोला मट साहब एक और आ गया इसलिए बड़ा, ये एक आया था जो कौन था, तो बच्चे की उम्र कितनी, आंसर आ जाएगा 4 साल। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। बोले गुरुजी देखो पत्नी की बात आ जाती है ना, वह तो बात समझ में आ ही जाती है, कोई दिक्कत है नहीं, चलें आगे। यस चलिए, ये कह रहा है ए और बी का औसत 20 वर्ष है। कौन कौन है, ए व बी, 2 आदमी हैं। संख्या कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई। औसत कितना हो गया, 20। और संख्या को औसत से गुणा कर देते हैं, क्या आता है, दोनों का योग कितना हो गया। आगे कह रहा है बी और सी का औसत, बी व सी, इनका औसत कितना है, 19। आदमी कितने, औसत कितना, योग कितना, 38 हो गया ना भाई। आगे क्या कह रहा है, ए सी तथा ए, सी तथा ए, आदमी कितने, औसत कितना, योग कितना, 42। अभी तक मैंने एक ही बात बता रखी है, सवाल में जब आपको नंबर और एवरेज नजर आ जाए तो नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल बना लेना। बात समझ में आ गई। यहां पर हम देखें तो योग कितना हो गया, 8 और 2 10 की 0 हासिल, 1 4 5 3 8 4 9 हो गया क्या, 90। यहां पर आदमी देखें तो कितने होंगे, 2 4 6, कितने आदमी हो गए, 6। अरे आदमी तो हमारे पास 3 ही थे, 6 कैसे हो गए। बोला मट साहब 2 बार तो ए आ गया, 2 ही बार बी आ गया, 2 ही बार सी आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 बार आ गया ए प्लस बी प्लस सी। क्या हो रहा है, यस 120। ओके ओके ओके। मैं गणित का अध्यापक हूं और फिर भी जोड़ बाकी में गलती हो रही है तो मेरा माइंड कहीं न कहीं और जा रहा होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। बाकी इतनी सिंपल जोड़ में कोई त्रुटि हो जाए, है ना, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है कि वहां भी पहुंचना है, सवाल भी बहुत हैं, कई चीजें दिमाग में आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि कोई जोड़ में, बाकी में, गुणा में ऐसी गलतियां होती है तो आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आदमी 6 थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि टोटल आदमी तो 3 है। इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि तीनों आदमी 2-2 बार आए, तो 2, चाहे मैं इसको पहले, इससे पहले का स्टेप हो सकता था मेरा क्या, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही होता ना, 2 बार ए आया, इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर होते 120 साल के। 2 कॉमन ले लेता तो वही a प्लस b प्लस c बराबर कितने के, 120। इस 2 से इसको काट दूं, 2 से इसको काटा तो अब मुझे पता लग गया a b और c तीनों की आयु का योग कितना है। अब बात पर चलना, यहां से 10-12 सवाल बनते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने साल के हैं, और यहां पर कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के कितने साल के हैं,
ए, बी और सी तीनों मिलकर के कितने साल के हैं, और ए और बी दोनों कितने के हैं, तो सी कितने का है, बात समझ में आ गई। ए, बी और सी तीनों कितने के हैं, और बी और सी दोनों कितने के हैं, तो ए कितने का है, 22। ए कितने का है, ए और सी दोनों मिलकर के कितने के हो गए, 42। और तीनों कितने के हैं, ए और सी दोनों तो हैं 42 के, और ए, बी और सी तीनों हैं 60 के। तो बताओ मुझे बी का जो मान है वो कितना बच जाएगा, कितना, 18। तीनों की उम्र आ गई। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ए की आयु बताओ। ए की आयु क्या है, बी की पूछता तो, सी की पूछता तो, सी ए से कितना छोटा है, सी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है, सी बी से कितना बड़ा है। मतलब सवाल आपके कई प्रकार के बन सकते हैं लास्ट में जाकर के, इस बात को भी आप देखते चले, ठीक है। चलें आगे। मैं जैसा आपको समझा रहा हूं आपको उसी दिशा में चलना है। मैं जैसे यहां पर समय की कमी के कारण आपको कुछ बातें कर रहा हूं, आप ऐसा भी सवाल बना सकते हैं, बताओ गुरुजी ए प्लस बी दोनों की वर्तमान उम्र का योग क्या है। आप बताओ गुरुजी सी और ए की वर्तमान उम्र का योग क्या है। 5 साल बाद सी की आयु क्या होगी, 12 साल पहले ए कितने वर्ष का रहा होगा, ए अभी कितने का है, 12 साल पहले कितने का था। मतलब सवाल मैं कह रहा हूं 25 बन सकते हैं इसी सवाल से। और यही कारण होता है कि परीक्षार्थी जब प्रश्न को सरल करने के लिए गणित में तार्किकता का प्रयोग करता है वो कभी असफल नहीं होता है। गणित में आप रटने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप असफल रहेंगे, चाहे कितना ही रट लेना आप। बोला गुरुजी मेंसुरेशन रट रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रट रही है, ज्योमेट्री रट रखी है, वहां से सवाल आता ही नहीं। क्योंकि सवाल जो एग्जामिनर होगा वो भी मेरे जैसा ही होगा, और वो सवाल बनाएगा तो अपनी कल्पना को ध्यान में रखते हुए, कल्पना उसकी कोई है नहीं, मतलब उसकी वो है जिसको अपन मेंटलिटी कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाता है ना। चलिए, कुछ लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत 22 है, उनका योग क्या होगा। ये कह रहा है कि कुछ लगातार प्रथम विषम संख्या है, प्रथम का मतलब 1 से चालू हो रही है, और उनका औसत 22 है, तो उनका योग कितना होगा। एक बात तो आप यहां समझना, मैंने आपको क्या समझाया था, कुछ लगातार प्रथम विषम संख्याएं हैं, और मैंने आपको कहा था विषम संख्याओं में, सम संख्याओं में, गुणज में, पहाड़े में, क्रमागत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, ऐसी संख्याएं जिनमें समान अंतर होता है या नहीं होता है। चलिए एक थोड़ा सा मैं यहां पर सिद्धांत आपको बताता हूं। मैं 2 बात पहले बता के आया हूं। बात नंबर 1, समान अंतर होने पर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर दें, आधा कर दें, तो हमें क्या मिलता है, ये बात आपको याद है ना। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि औसत को यदि हम कर दें मल्टीप्लाई संख्या से तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, योग। मान करके चलो कि औसत का रामबाण है ये चीज आपको जब तक याद नहीं है, जब तक आप सवाल पे फिट नहीं होंगे। इसने कहा कुछ लगातार प्रथम विषम संख्या है, हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन यहां से 2 बड़े निष्कर्ष में निकालूंगा। अभी आप मानना, मैं मानता हूं पहले मैंने 2 क्रमागत विषम संख्याएं ली। 2 क्रमागत कौन कौन सी होंगी, बोला मट साहब 1 और 3। फिर मैंने मान लीजिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं ली, 1, 3, 5। वो प्रथम का नाम ले रहा है तो 1 से चालू होंगी। फिर मैंने मान लीजिए 4 ली, 1, 3, 5, 7। फिर मान लीजिए मैंने 6 ले ली, 1, 3, 5, 7, 9, कितनी हो गई, 5 और 1 11 हो गई क्या। इनका हम एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे। इसका एवरेज निकालेंगे तो यही आएगा क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1 और 3 4, और राशियों की संख्या कितनी 2, तो इसको मैं क्या कहूंगा, 4 बटे 2 बराबर 2। कहूंगा या नहीं कहूंगा। एक मैंने ये भी बताया था समान अंतर होता है तो पहली प्लस लास्ट, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, ये पहली है ये लास्ट है, 2 ही संख्या है। यहां पर हम देखें तो 5 और 1 और 6 का आधा। आप राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से भी करेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 5, राशियों का योग कितना, संख्या कितनी, एवरेज कितना। आप समान अंतर होने पर यह भी कर सकते हैं, पहली और लास्ट ईयर लिख दिया मैंने। यहां पर हम देखेंगे तो 1 और 7 8 का आधा। यहां पर कितनी संख्याएं हैं,
6, 1 और 11, 12 का आधा। अभी तक आपने क्या देखा? बोला गुरुजी लगातार विषम संख्या यदि 2 हैं तो औसत 2 मिल रहा है, 3 है तो 3 मिल रहा है, 4 है तो 4 मिल रहा है, 5 है तो 5 मिल रहा है, 6 है तो 6 मिल रहा है, 8 होंगी तो 8 मिलेगा, 10 होंगी तो 10 मिलेगा, 50 होंगी। सवाल कैसे पूछा जाता है? कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है, बताओ वो कितनी विषम संख्याएं हैं? 85। यहां से आप देख रहे हो ना, इस बात नोट डाल के लिखो श्री राम जी में, लिखो फटाफट। यदि कुछ प्रथम विषम यदि कुछ प्रथम विषम संख्याएं दे रखी हैं, प्रथम को अंडरलाइन कर लेना, 1 से चालू होनी चाहिए। यदि कुछ प्रथम विषम संख्याएं दे रखी हैं तो उनका औसत उतना ही होगा। यदि कुछ प्रथम विषम संख्याएं दे रखी हैं तो उनका औसत उतना ही होगा जितनी वो संख्याएं हैं। जितनी वो संख्याएं हैं। मान लीजिए मैं बात करूं आपसे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5। मैं कहूं प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 15। मैं कहूं प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? एक बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए, जितनी संख्या विषम है प्रथम, उतना ही हमारा क्या होता है? औसत होता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब चलिए, जैसे मैं कहूं भैया जी संख्या कितनी है? प्रथम विषम संख्या 2 है, और एवरेज भी कितना आया? 2। और यदि मैं कहूं इनका योग निकालो तो आप क्या कहोगे? 2 गुणा 2, औसत को संख्या से गुणा करेंगे। भाई यदि हमारे पास संख्या 2 है तो उनका औसत भी 2 होगा, और योग कितना आएगा? संख्या 3 है तो एवरेज भी 3 रहेगा, और योग कितना आएगा? देख लीजिए यहां पर 3 संख्या है, संख्या भी 3, एवरेज भी 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे, योग कितना आ गया? 9। देख लो 5 3 8 9। संख्या 4 तो एवरेज भी 4, तो योग कितना? 4 गुणा 4 16। संख्या 6 तो एवरेज भी 6, तो योग कितना? 36। कितना? 11 और 9 20, 7 27, 5 32, 3 35 और 1 36। देखा क्या आपने? मैं ये कहूं कि प्रथम विषम संख्या 10 है और उनका औसत भी 10 है, योग कितना होगा? तो मान लीजिए प्रथम विषम संख्या x है, कुछ लगातार विषम संख्याएं हैं जो x हैं, तो बताओ उनका औसत कितना होगा? योग कितना होगा? एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? प्रथम विषम संख्या a है, औसत कितना होगा? योग कितना होगा? तो इसने क्या कहा है? कुछ लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत 22 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, औसत 22 है तो संख्या भी 22 रहेंगी क्या? आप कहोगे निश्चित गुरुजी, औसत 22 है तो संख्या भी 22 रहेंगी, तो उनका योग आएगा 400। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना बात। प्रथम विषम संख्याएं जितनी होती हैं उनका औसत भी उतना ही होता है, और औसत को संख्या से गुणा करने पर क्या निकलता है? अब एक सवाल लिखाता हूं आपको नया, लिखिए। ये दोनों बात समझ में आ गई ना? लिखिए, प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं के समुच्चय का औसत a प्लस एक्स है, तो उनका योग कितना होगा? अब आप कहोगे भैया जी औसत a प्लस एक्स है, तो एक नई चीज आप यहां बता दोगे, वो संख्या भी a प्लस एक्स ही रहेंगी। a प्लस एक्स ही रहेंगी, रहेंगी या नहीं रहेंगी? और हमें क्या निकालना है?
योग, तो हम क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुणा करेंगे, a प्लस एक्स गुणा a प्लस एक्स, a प्लस बी गुणा a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ना, और खुलता है तो कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ये आंसर आएगा। और ये जब ऐसा सवाल बनता है ना, यही सवाल RAS लेवल कहलाता है, ये बात समझ जाना। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर देने के बाद में आके मेरे से कहते हैं गुरुजी पेपर बहुत अच्छा था, RAS के लेवल का था। मैंने कहा यार ये लेवल कैसा होता है भाई, तो ये लेवल यहीं से क्रिएट होता है। ऐसा सवाल जब आपको अल्फाबेटिक फॉर्म में दे दिया जाए, उसी को विद्यार्थी RAS लेवल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने रटा था, समझा था नहीं। और समझ जाते तो RAS क्या, कैट मैट UPSC तक भी आप चले जाओगे, मैंने RAS के भी सवाल लिए, आगे आ रहे हैं आपके सामने, है ना। तो सवाल का स्तर आपका कितना ही बढ़ जाए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चिन्ह भी चोट ही नहीं पहुंचा पाएगा, आपके पास आएगा, रुकेगा, आपको दुआ सलाम करेगा, निकल जाएगा, है ना, गारंटी ले रहा हूं इस बात। चलिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समान अंतर है क्या, और औसत पूछ रहा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 15 प्लस 3 18, और 18 का आधा। जहां भी समान अंतर होता है वहां पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। चलिए, ये पटवार प्रतापगढ़ का जो पेपर लगा था 2011 का, 2011 में आपको पता हो तो जिला वाइज पटवारी के पेपर लगे थे, मैंने भी चित्तौड़ से पेपर दिया था, सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन 12 में अध्यापक बनने के कारण मैं यहां आ गया, चित्तौड़ से ही दिया था। तो 11 में प्रतापगढ़ से सवाल पूछा गया था, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायी सवाल है, एक बार देखिए। ये कह रहा है ABCDE और F संख्या कितनी है, 6, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत, और क्रमागत के साथ साथ में विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। भैया जी क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनमें समान अंतर होगा क्या, होगा या नहीं होगा, अरे कहीं से ले ले, 73 75 77, यहां से उठाएगा तो भी इनमें 2 का अंतर होगा, होगा कि नहीं होगा, कहां से उठाऊं, 13 से, ये देख 13 15 17 19 21, कहीं से भी उठा करके पिक करो आप, इस A का मान आप कुछ भी रख दो, B जो आएगा ना ये A में 2 जोड़ने पे होगा, C जो आएगा ना ये B में 2 जोड़ने पे होगा, D जो आएगा वो C में 2 जोड़ने पे होगा। इसी प्रकार विषम संख्याएं आगे चलेंगी, चलेंगी या नहीं चलेंगी, बोलो चलेंगी ना। तो ये कह रहा है कि A B C D E और F ये क्या है, 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि इनका औसत हो सकता है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बटे 6, राशियों का योग बटे राशियों की, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, बोला आधा इधर से छोड़ दो, आधा इधर से छोड़ दो, इसके बीच में आएगा जिसको हम C.5 कह सकते हैं, या फिर C प्लस डी का आधा कह सकते हैं, ऐसा भी इस ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि ये संख्या हमारी A थी, ध्यान से समझना बात को, ये पहली संख्या हमारी A थी, तो B संख्या कैसे निकली होगी, बोला गुरुजी A में 2 जोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये 1 रहेगी तो ये 3 कब आएगी, जब इसमें 2 जोड़ देंगे, आएगी या नहीं आएगी। तो आपको पता है कि भाई ये A है, इसमें A प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये आएगी, इस A में A प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये C आएगा, D लाना है तो A प्लस 6, E लाना है तो A प्लस 8, और F लाना है तो A प्लस 10, यही करेंगे क्या। अब हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहली और लास्ट संख्या को जोड़ करके आधा करने पर औसत आता है, तो पहली तो क्या है A, और दूसरी लास्ट क्या है प्लस A प्लस 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 2A प्लस 10, 2A प्लस 10 का आधा करना था, 2 कॉमन ले लू क्या, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर बच गया A प्लस 5 बटे 2, और इस 2 से 2 की रवानगी कर दो, आपका आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना बात।
पहली संख्या को माना मैंने a, तो अगली संख्या a+2, a+4, a+6, a+8, a+10, a+12, a+14 इस प्रकार चलती जाएगी। और फिर मैंने आपको बता रखा है जब समान अंतर होता है तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़ करके आधा करते हैं। a+10 का आधा, तो a और a 2a+10 का आधा, 2 कॉमन ले लिया, a+5 का आधा, 2 से 2 कट गया, a+5 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। चले, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। संख्या कितनी है? कौन कौन सी है? बोला मट सब नहीं पता गुरुजी, 27 नहीं है। संख्या कितनी है? बोला हमें तो पता ही नहीं लग रहा है कौन कौन सी है। लग रहा है, देखो ये पहली दिख रही है ना, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। 5 क्रमागत विषम संख्याएं होती तो उन सब में अंतर 2-2 का रहता या नहीं रहता? और मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको यह बता रखा है जब समान अंतर होता है ना, 8 बीच में जो बैठे ना वही औसत है। बताया कि नहीं बताया? समान अंतर होने पर मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। बताया था ना, बताया था ना। किसके बारे में सोच रहे? उसी के बारे में। थोड़ी डीप चली गई, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने आपको बताया बेटा कि समान अंतर होने पर मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। और औसत इतने बता रखा है, कितना है? मैंने 8 बिठा दिया इसको आकर के, बैठ जा भैया इधर, तेरा स्थान तो यही है। मुझे एक बात बताओ, ये 19 विषम संख्या, तो इससे पहले कौन सी संख्या रही होगी? और इससे पहले, और इसके आगे, और इसके आगे। ये पूछ रहा है इनमें से अंतिम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सवाल बहुत बन पड़ते हैं। पहली संख्या कौन सी रही होगी? दूसरी और तीसरी का योग क्या रहा होगा? लास्ट संख्या का और फर्स्ट संख्या का अंतर क्या रहा होगा? तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात क्या रहेगा? सवाल कुछ भी बना सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया औसत के बारे में गुरुजी ने 3 बात बताई थी। एक बात था समान अंतर होने पर पहली प्लस लास्ट का आधा हमारा औसत होता है। दूसरी बात थी औसत को संख्या से गुणा करने पर योग आता है। और तीसरी बात थी कि औसत हमेशा मध्य में बैठता है, समान अंतर होता है तब। तो ये बात यहां पर फॉलो हो रही है ना? चलें, तो पीछे पहले क्या नाम है भैया? यस, ये हाथ ला, हाँ ये बैठे थे अभी। क्या नाम है आपका? हाँ, मणिपाल, मणिपाल, सुनील, जो भी नाम है आपका, इतने सीरियस मुद्रा में मत बैठा करो, नीरसता आ जाती है क्लास में आपकी कसम। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है और मैं सुबह सुबह खड़ा होकर के इधर जाता हूँ और वो आंटी के दर्शन हो जाते हैं और आंटी के चेहरे पे हमेशा गुस्सा रहता है, तो मैं वापस जाके सो जाता हूँ। ऐसा आपके साथ में भी होता होगा ना? कई बार अपन को ये लगता है कि यार इस आदमी को यार अपन ज्यादा देखेंगे ना, खतरों से खाली नहीं है आज का दिन। पता लगा कि कोई स्कूटी ठोक गया पीछे से आगे ले, है ना? इतना नीरस काहे को रहना यार? जीवन है, इसमें प्रसन्नता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आनंद के कई सारे ऑप्शन है, कैसे कैसे लिए जाए। आपको नहीं आते हो तो मैं बता देता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। आपको ये बात समझ में नहीं आई तो थोड़ी देर का वेट करो, अगला कोई भी सवाल आएगा, उसमें किसी लड़की का नाम आएगा रीता, उसको काटना 3 बार उस रीता को। रीता ले, तेरे से मेरे को नफरत है, हटाता हूं तेरे को यहां से। और अब बड़े प्यार से फिर पेन को ऐसे चलाना, सा री। देखो खुश रहने के कितने ही कारण हो सकते हैं, मतलब मेरा मानना यह है कि आप निराश मत रहिए, ठीक है बेटा? चलिए चले। अच्छा, इससे पहले का क्वेश्चन है ये, यही था ना? यस, देखते हैं। ये कह रहा है कि 6a + 6b = 84 के, तो a और b का औसत क्या होगा? 6a + 6b = 84। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? क्या क्या बचेगा? बराबर कितना? इस 6 से काट दूं क्या? 6 एकम 6, क्या बच गया? 2, 6 चौके। a + b का योग कितना है? संख्या कितनी है? और हमारे पास योग है, हमारे पास संख्या है, 14 में 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा।
बहुत सीधा सवाल था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा बर्डन आपके दिमाग पे भी डाले हैं, पर आपने कहा नहीं ये भी आ गया, इसको समझाओ। समझा दे। और निकल गए क्या पीछे? ये हो गया, ये भी हो गया, यही चल रहा है। 7 संख्याओं का औसत 5 है। इंपॉर्टेंट डाल लो आप इस पे बलिस, डालना चाहो तो बहुत अच्छा एक कंसेप्ट क्लियर करेगा। 7 संख्याओं का औसत 5 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? मैंने आपको बता रखा है, एवरेज यानी औसत को मल्टीप्लाई करता हूं नंबर यानी संख्या से, तो मुझे मिलता है उसका नाम टोटल है। a इंटू एन बराबर टी। अब मैं संकेतों का प्रयोग कर रहा हूं। इसने कहा 7 संख्याएं हैं और औसत कितना है? संख्या कितनी है, औसत कितना है, गुणा करूंगा योग कितना आ जाएगा? यह कह रहा है कि यदि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, संख्या कितनी है 6, संख्या कितनी है 6, एवरेज कितना है, योग कितना होगा? एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक आप यदि इसमें भी दिक्कत आ रही है तो पूरा संख्याएं लिख दें, उसके बाद में करें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एवरेज कितना था 5, नंबर कितने थे 7। अच्छा मैंने इसको उल्टा लिख दिया है ना, दोबारा इधर से। आगे इसने कहा कि पहली 6 संख्याओं का, संख्या है 6 और एवरेज है 4, तो योग कितना हो जाएगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भैया जी? मुझे एक बात बताओ, ये पूछ रहा है तो 7वीं संख्या क्या होगी? यहां पर योग कितना है, यहां पर योग कितना है? ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्यों घट रहा है भैया जी? क्योंकि एक संख्या कम पड़ रही है, उसकी वजह से घट रहा है। तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक जितना घट रहा होगा वो 7वीं संख्या का ही मान होगा। तो 35 में से 24 को निकाल दो तो वही संख्या होगी जो घट रही है, वही संख्या हमसे पूछ रहा है। 7वीं संख्या क्या होगी? 7वीं संख्या 11। चलें आगे। एक्स वाई और जेड का औसत पी है, यह भी मेजर इंपॉर्टेंट सवाल है और पटवार 2013 में पूछा गया है। ये मैंने सवाल यहां पर लिया है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। आपका क्या नाम है? बीच में आपके पीछे भूमिका। भूमिका कई मतलब पिछले 20 मिनट से ये बोल रही थी, सोच रही थी कि सर ने मेरे बारे में तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, तो जब तक मैं बात नहीं करूंगी तो सर बोलेंगे नहीं, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं बात कर लेती हूँ, है ना। भूमिका आप अच्छी लड़की हो, बैक बेंचर हो। क्वेश्चन के बारे में ऐसा कोई करता है कि इंसान को देख करके इंसान मुस्कुराए तो लगता है कि कुछ अच्छा देखा होगा। क्वेश्चन में क्या अच्छा देखा? देखो मैं दिखाता हूं एक बार और, अच्छा लग रहा है। बोला ये 7 गुरुजी यूं मुड़ा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था है। और ये 4 में ऐसे ऐसे डंडा मैंने भी बनाया कई बार। तो क्या अच्छा लग रहा था? तो नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा लग रहा होगा, पर लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, एक्स वाई और जेड का औसत पी है, संख्या कितनी है? कौन कौन सी? एक्स वाई जेड, 3 संख्याएं। इसने ये नहीं कहा कि ये क्रमागत है या विषम है या सम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बहुत सारे लोग ऐसा लिखते ही कह देते हैं गुरुजी वाई औसत होगा। मैंने कहा नहीं, समान अंतर होता तो होता। अभी संख्या 3 है और इनका औसत हमें क्या बता रखा है, और वैसे हम इनका औसत निकालें क्योंकि ये असमान है, समान अंतर वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ही हमारा औसत निकलता है ना। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा औसत निकलता है क्या? यही कहना चाह रहे हैं। एक्स वाई और जेड का औसत पी है, तो हमने कहा बिल्कुल एक्स वाई जेड राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर हमारा औसत निकल गया। आगे इसने कहा यदि एक्स वाई जेड में पी को भी शामिल कर लिया जाए तो उन चारों का औसत क्या होगा? सोचिए जरा थोड़ी देर कि भाई एक्स वाई और जेड 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं का औसत था पी। क्या मैं इसको यहां से यहां गुणा कर दूं क्या? तो यहां पर मेरा एक थ्योरम निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
बराबर रहेगा कितने के, 3p। यही कह रहा है ना, ये यहां तक तो ये सिद्धांत था इसका। इसने कहा कि वही एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में एक संख्या और शामिल कर दी जाए, किसको, इस p को और जोड़ दिया जाए, तो उन चारों का औसत क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जोड़ते ही क्या इस प्रकार औसत निकालूंगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बटे, अब संख्या कितनी हो गई, क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 3p लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, 3p। अब ये बन गया मेरा बेटा 3p प्लस p बटे 4, यही बनाना। p को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या हो गया, हाँ है बेटा, अच्छा हाँ बिल्कुल 4p, 3p और 1p कितना हो गया, 4p बटे 4, ये 4 से किसको काट देंगे, तो हमारा एवरेज क्या बच गया बेटा, p। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, एक्स वाई और जेड तीन संख्याएं हैं, हमें औसत निकालना है, क्रमागत अंतर नहीं है, क्रमागत डिफरेंस नहीं है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें एवरेज प्राप्त होता है, जिसने ऑलरेडी दे रखा है क्या है, p। तो मैंने इसको यहां से मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 3p के। तो ये कह रहा है कि इस एक्स वाई जेड में यदि p को और जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 4। और एक्स वाई जेड का मान हमने यहां से क्या ले लिया, 3p, 3p और 1p 4p, और 4p बटे 4, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, p आ जाएगा बेटा, सेकंड नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। ये पटवार मेंस 2016 में आया हुआ सवाल। गिनती के लगातार 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, गिनती के कोई भी गिनती के लगातार 7 अंक हैं, पता नहीं कहां से शुरू हो रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन गिनती के अंकों को मैं क्रमागत संख्या कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बेटा, क्रमागत संख्या। यदि 5 से चालू हो रही तो 5 6 7 8 9 ऐसे चल रही होगी, जिनमें एक एक का अंतर होगा। गिनती के लगातार अंक का मतलब है एक एक का अंतर होना। यह बात तो आपको समझ में आ गई। 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है और उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है। ये 7 अंक आपको कोई भी दे रखे थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अंक थे या नहीं थे। ये कह रहा है कि इस श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत, पहले 5 ये रहे जिसको मैंने यहां से डार्कन कर रखा है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, यदि ये क्रमागत रहेंगे तो ये औसत रहेगा क्या, रहेगा या नहीं रहेगा। और इसका मान इसने क्या दे रखा है, n है, क्या है, n है, यही है ना। अब ये कह रहा है तो सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये n है, यहां पर हमें पता लग गया तीसरे नंबर का n है। बात समझ में नहीं आई क्या, एक बार देख लो। गिनती के लगातार 7 अंक थे, कौन कौन से थे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे के सारे लिख दिए। लिखने के बाद इसने कहा कि उस श्रेणी में प्रथम 5 अंकों का, प्रथम 5 तो ये होते हैं, और प्रथम 5 मान लीजिए यूं होते 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते, बीच की संख्या औसत निकालते या नहीं निकालते। तो इसी कंडीशन में मैंने बीच की संख्या और उसका मान इसने दे रखा है क्या, n, तो मैंने इसको लिख दिया क्या, n लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ये संख्या हमारी n थी और ये संख्या हमारी क्या थी, n थी, तो इससे पहले की n-1 रही होगी, और इधर की n-2 रही होगी, इधर की n+1, इधर की इस प्रकार चल रही होंगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इससे जस्ट पहले रहा होगा n-1, इससे जस्ट पहले रहा होगा n-2, इससे जस्ट आगे रहा होगा n+1, इससे जस्ट आगे n+2, छठवें नंबर पर क्या आ गया n+3, और 7वें नंबर पर क्या आ गया n+, क्या यही नंबर्स रहे होंगे क्या। अब ये कह रहा है तो इन सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा। अब ये 7 अंक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या भी मैं कर सकता हूं। योग करूंगा तो देखो माइनस की संख्या ये है, ये प्लस की संख्या, इसको तो काट दो क्योंकि माइनस प्लस है वो तो हट जाएगा, ये भी माइनस की है। यहां पर क्या बच गया n n n, मतलब 3n प्लस 3 और 4 7 बटे क्या 7, यही ना। तो अब यदि मैं यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में ये वाला नहीं है क्या,
एक मिनट, इनमें ऑप्शन जो है इस तरीके से नहीं दे रखा ना, दूसरा तरीका देख लेते हैं अपन। भाई ये वाला ऑप्शन इस तरीके का नहीं दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है 7 अंकों का, इसने दिया है n+1। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको काट करके सरल कर, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें नहीं है तो ऑप्शन हमें दूसरा ढूंढना है। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। हम किसी को नहीं काटते हैं, हमें पता है कि मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। तो अब हमारे पास 7 संख्या थी, कितनी संख्या थी, और सातों के सातों क्रमागत हैं। तो मैं क्या करूं, 3 इधर से छोड़ दूं और 3 इधर से छोड़ दूं। बीच की संख्या मेरा औसत होती है कि नहीं होती है, और ये मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, क्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा n+1। ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने देखा 7 अंकों की एक श्रेणी थी, इन 5 अंकों का औसत तीसरी संख्या जिसका नाम n, तो उससे पहले की संख्या n-1, n-2, n+1, n+2, n+3, n+4। अब इसने हम यदि मान लीजिए इन दोनों को काट करके सरल करके 7 का भाग दें, ऐसा इसने ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो मैंने क्या किया, हमें पता है ये क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्या में मैंने आपको बता रखा है कि मध्य की संख्या हमारा क्या होती है बेटा, औसत होती है। तो इधर से भी 3 छोड़ दी, इधर से भी 3 छोड़ दी, बीच वाली संख्या n+1 हमारा आंसर होगी। फटाफट समझिए, 10 मिनट 5 मिनट बाकी है। यदि m संख्याओं का औसत n² है, संख्या कितनी, संख्या कितनी, m, औसत कितना, n², तो योग कितना, दोनों को गुणा करने पर 10 संख्याओं का औसत 5 है तो 10 पंजे 50, m संख्याओं का औसत n² है तो इसका योग हो जाएगा mn²। होगा या नहीं होगा। आगे कह रहा है तथा इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, संख्या कितनी है, औसत कितना है, योग कितना हो जाएगा, nm², यही होगा क्या। आगे कह रहा है तो m+n सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम दोनों योगों को जोड़ करके दोनों संख्याओं का भाग दे देते हैं। योग क्या है हमारा, mn² प्लस nm² बटे m+n, दो ही संख्या है, इनका भाग दे देंगे। ऊपर वाले में से mn कॉमन ले लूं क्या, mn कॉमन लूंगा तो यहां पर एक तो n बचेगा और यहां पर एक m बचेगा, और इस nm से nm कट जाएगा, आंसर आ जाएगा mn। अच्छे से समझ लेना, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलें आगे। 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55% है। विद्यार्थी कितने हैं, औसत कितना है, न्यूनतम प्राप्तांक 50% है। न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं, तो अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या होगा, अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या होगा। पर्यवेक्षक 2015 में आया था और मैंने पर्यवेक्षक का बैच भी लिया था, केवल मात्र 3 बच्चों ने यह प्रश्न सही किया था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, क्योंकि इसमें एक शब्द दे रखा है संभव, इस पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। बात सारी समझ में आ गई, कंसेप्ट में पूरे पे पहुंच गए, लेकिन भाषा को नहीं समझ पाए, तो कई बार ऐसी त्रुटि हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, 4, औसत कितना है 55, औसत को संख्या से गुणा करते हैं, योग आ जाता है 220%। आ गया ना। ये कह रहा है कि न्यूनतम प्राप्तांक 50% है। आदमी हमारे पास 4 थे, 1 2 3 और 4, आदमी 4 थे, इसने कहा न्यूनतम 50% अंक मिले। अब एक लड़के ने क्या किया, बोला इसके 50 काट देता हूं, इसको मान लेता हूं न्यूनतम मिले। समझना बात, तो 50 हटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 170, और 170 में उसने 3 का भाग दे दिया, ये किया। बहुत सारे विद्यार्थी ने क्या किया कि 2 को मिले होंगे 50%, तो फिर 2 का भाग दे दिया। ये कह रहा है कि मुझे अधिकतम संभव प्राप्तांक चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मिलने वाले को कितने अंक मिले होंगे। अब मैं एक बात बताता हूं, इसको पहले एक उदाहरण से समझिए आप। 4 लड़कियां मेरे पास में बैठी हुई हैं, ये सामने बैठी, मेरे पास में 12 चॉकलेट है और मैं कम से कम एक चॉकलेट बांटता हूं, तो बताओ मैं ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट कितनी दे सकता हूं। दोबारा समझिए सवाल को, मेरे सामने 4 लड़की हैं, मेरे पास में 12 चॉकलेट हैं, मैं कम से कम एक चॉकलेट सबको दूंगा, तो मैं अधिकतम चॉकलेट कितनी दे सकता हूं, 4 3 9,
भाई मेरे पास 4 लड़की हैं, मुझे कम से कम एक देनी है, तो मैंने इसको भी एक दी, इसको भी एक दी, इसको भी एक दी, बाकी बची हुई इसको पकड़ा दी। मुझे अधिकतम देने का प्रयास करना था कि एक लड़की ऐसी है जिसको मैं अधिकतम दूंगा। तो सेम कंडीशन यहां पर हुई है, पहले को भी न्यूनतम 50% है, तो हो सकता है इसको भी 50 मिले, इसको भी 50 मिले, इसको भी 50 मिले, क्योंकि हमें एक के हाईएस्ट मार्जिन बताना है। तो 50 50 50 150 चले गए, इसको हाईएस्ट जिसको मिले होंगे उसको निश्चित रूप से 70% मिले होंगे। ये बात 100% सत्य, और इसका सही आंसर था 70%। बात को समझने का प्रयास करना, जब अधिकतम देने की बात करे तो बाकी सबको कम दे देना, एक को ज्यादा से ज्यादा दे देना, और जब न्यूनतम देने की बात करें तो सबको हायर दे देना, एक को कम से कम देने का प्रयास करना। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और इसका सहायक करता हूं जो कई बार पूछा गया है। वो सवाल कैसे आता है, जैसे मैंने कहा भैया जी मेरे पास 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, और उनका औसत मान लीजिए 4 है। औसत कितना है? तो योग कितना होगा? 20। आप जान रहे हैं संख्या ये रही 1 2 3 4 और 5, और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 4। औसत कितना है? 4। तो इन सबका टोटलिंग मिलाकर के मेरे पास में कितना हुआ? 20। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि भैया जी इनमें अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी हो सकती है? या फिर अधिकतम धनात्मक संख्या कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे गुरुजी ऐसी कोई संख्या ले लो जो यहां भी नेगेटिव हो, यहां भी नेगेटिव हो, यहां भी नेगेटिव हो, यहां भी नेगेटिव हो, और उसके इन सबके योग के बराबर एक पॉजिटिव ले लेना। क्या करना? इन सबके योग के बराबर एक पॉजिटिव ले लेना। जैसे मान लीजिए मुझे इसका एवरेज कितना करना है? 20, सॉरी योग कितना करना है? 20। तो मैं यहां पर ले लेता हूं मान लीजिए 40, एक ही संख्या प्लस की, और यहां पर मैंने कर लिया 30, सॉरी माइनस का करना है ना, एक मिनट, एक सवाल से लेता हूं, मैंने एक सवाल लिया हुआ है आगे, ये लिया। 40 संख्याओं का औसत 0 है। संख्या कितनी है? ये भी संगणक में आया हुआ सवाल है। किसमें आया हुआ है बेटा? संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में जो हुई थी उसमें आया हुआ सवाल है। 40 संख्याओं का औसत 0 है। संख्या कितनी है? संख्या है हमारे पास में कितनी बेटा? 40, और औसत कितना है? औसत 0 है, संख्या 40 है, तो योग क्या हो जाएगा बेटा? 0 होगा। 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर दें तो योग कितना आता है? तो ये कह रहा है अधिकतम धनात्मक संख्याएं कितनी हो सकती हैं? अधिकतम धनात्मक संख्याएं कितनी हो सकती हैं? तो मैं ये कह रहा हूं अधिकतम धनात्मक संख्या में ले लूं 39। कितनी संख्याएं ले लूं? और इनका जितना योग होगा, मान लीजिए इनका सब 39 का मिलाकर के योग हुआ 212, तो मैं एक संख्या लास्ट में माइनस की 212 ले लूंगा। तो इस 212 से 212 कट जाएंगे, पॉजिटिव के सारे, योग तो 0 ही रहेगा ना। तो वही चीज यहां जब अधिकतम धनात्मक की बात करें तो धनात्मक हम एक छोड़ करके सारी ले सकते हैं, और जब ऋणात्मक की बात करें तो एक छोड़ करके सारी ऋणात्मक ले सकते हैं। वही चीज यहां हुई है कि 40 संख्याओं का औसत 0 है, तो हमें 40 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योग क्या होना चाहिए? 0। योग 0 होगा तो उसमें अधिकतम धनात्मक संख्या हम 39 ले सकते हैं। उन्हीं के बराबर मान में जितना उन धनात्मक संख्याओं का योग होगा, एक लास्ट 40वीं संख्या ऐसी लेंगे जो इसके बराबर योग होगा, तो इससे ये कट जाएगा और हमारा योग रहेगा 0। तो यहां पर यही सवाल पूछा गया था, धनात्मक संख्या कितनी हो सकती है? तो धनात्मक संख्या 39 हो सकती है। यही बात मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था। चलिए, सवाल है m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m+2 है। m से शुरू होने वाली है। देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हैं। पहली संख्या m, दूसरी संख्या m+1, क्रमागत है तो लगातार चलेंगी। फिर है m+2, फिर है m+3, फिर है m+4। हो गई क्या 5? और इनका एवरेज कितना है? m+2 है, इसने दे रखा है, हमें भी पता है कि जब संख्याएं क्रमागत होती हैं तो बराबर इधर छोड़ दें, बराबर इधर छोड़ दें, बीच की संख्या हमारा क्या होती है? तो ये कह रहा है अब m+2 से शुरू होने वाली, अब शुरू कहां से करना है? यहां से शुरू होकर के 6 क्रमागत संख्याएं हमें लेनी है, तो उनका औसत क्या होगा? और इसने कहा भैया जी हमारा जो आंसर है वो m में नहीं है, किस में है?
तो हम मान लेते हैं इस m+2 का मान n था, तो इससे आगे आने वाली संख्या क्रमागत है तो n+1 होगी। फिर कितनी संख्याएं हैं, और फिर हो गई क्या 6, हो गई 6। अब ये हमसे कह रहा है इन 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे क्रमागत में। तो एक तो हमारी संख्या है n+n+5/2, n और n 2n+5/2। ये ऑप्शन में दे रखा है क्या, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। 2 से 2 काट देंगे कॉमन, यहां 2 से 1 मिनट, चलो ऐसा करते हैं, ये यहां से नहीं आ रहा, इस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें आ जाएगा। अरे इस एक कोई फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म में डेफिनेट आंसर आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं, इसके बीच की संख्या हमारा एवरेज रहेगी क्या, n+2 और n+3 के बीच में क्या होता है, n+2.5। ऑप्शन मिल रहा है क्या, कौन सा फॉर्म मिलता है, उस पर अपन को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, चलें आगे। बहुत अच्छा सवाल आरएस 2015 में आया। अब देखो आरएस 15 में आया तो आरएस का लेवल भी होगा, जैसा आप बात करते हैं गुरुजी आरएस का लेवल, वही बात यहां है। ये कह रहा है यदि ए बी और सी का औसत m/3 है, ये m/3, a + b + c क्रमागत संख्याएं नहीं है, इसलिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकल जाएगा क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियां कौन कौन सी है, ए बी और सी, 3 राशियां थी, तीनों का योग बटे तीनों की संख्या। ऐसा करता हूं तो औसत निकलता है क्या, आप कहोगे यस निकलता है गुरुजी। क्या निकला, m/3, 3 से 3 को काट दो क्या, एक इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई है कि a + b + c बराबर रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं यहां तक। चलें आगे, आगे कह रहा है 1/a प्लस 1/b बराबर है -1/c के। आपने एक थ्योरिज्म पढ़ा होगा गणित के अंदर, कोई संख्या इधर से इधर आती है तो चिन्ह परिवर्तित होते हैं, और एक समान संख्या एक तरफ लेनी होती है बराबर के। तो ये क्या बन गया, 1/a प्लस 1/b, ये माइनस का इधर आएगा प्लस 1/c बराबर इधर 0, कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या हो गया, लघुत्तम ले लेते हैं। क्या आया, ए बी सी, ए का भाग दो क्या बचेगा, बीसी, बीसी गुणा 1 करेंगे तो बीसी, प्लस बी का भाग दो क्या बचेगा, एसी, प्लस सी का भाग दो क्या बचेगा, बराबर 0। इस एबीसी को यहां गुणा भी कर दो 0 से, तो किसी संख्या को 0 से गुणा कर दो, आपका मान 0 आता है। तो यहां पे एक थ्योरिज्म दूसरा निकल करके सामने आ गया, ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए, ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए बराबर है 0। एक बात तो हमने निकाली थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एम के, इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी। और एक हमने निकाली है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर रहेगा, ये 2 इक्वेशन हमारी निकल करके सामने आ गई। तो ये कह रहा है भैया a² प्लस b² प्लस c² का औसत क्या होगा। एक आपने जिस किसी ने भी एलजेब्रा पढ़ा हुआ, एलजेब्रा बीजगणित इसने पढ़ा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² को क्या मैं a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बोल सकता हूं क्या, और a प्लस b प्लस c के स्क्वायर को खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप कहोगे गुरुजी हमें मिलता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यही मिलता है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी बी सी सी ए का मान क्या है, और 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, और a स्क्वायर प्लस b² प्लस c², यही है ना। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान m है, तो a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या हो जाएगा, आप कहोगे m² हो जाएगा। तो अभी क्या पूछा इसने हमसे लास्ट में, हाँ, तो हमसे पूछ रहा है इनका औसत क्या होगा। तो इनका योग हमें क्या मिल गया, m², योग क्या मिल गया बेटा, m², और संख्या कितनी है 3,
राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देते हैं तभी हमारा औसत आता है क्या? आप कहते हैं यस। तो राशियों का योग है हमारा m स्क्वायर, संख्या है 3, हमारा आंसर आ जाएगा m स्क्वायर बटे 3। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि लेवल अच्छा है सवाल का, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 6 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, नई संख्याओं का औसत क्या होगा? अरे परसों ही बताई थी, क्या बताया था? मैंने कहा कुछ संख्या और उनका औसत दे रखा हो, प्रत्येक संख्या को किसी से जोड़ने, गुणा करने, भाग करने, बाकी करने की बात करे तो वो काम सीधा औसत के साथ में कर देना। बताया था क्या? क्या आ जाएगा? तो मतलब घर पे कम पढ़ते हो आप। यदि एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एक बार लिखें, 2 को 2 बार लिखें, 3 को 3 बार लिखें, 4 को 4 बार लिखें, 5 को 5 बार लिखें और ये क्रम आगे तक चलता रहे, तो लास्ट क्या दिया इसने? 10 बार लिखा जाए तो उनका औसत क्या होगा? एक बार हम समझते हैं। मैं बहुत छोटा उदाहरण लेके समझता हूं। मैंने कहा 1 को 1 बार लेता हूं और 2 को 2 बार ले लेता हूं, 2 और 2, तो इनका औसत क्या होगा? समझना बात को। तो आप कहोगे 1 + 2 संख्या कितनी हो गई? 3। संख्या तो 3 ही हुई ना, 2 2 बार आ गए, 1 1 बार आ गए, संख्या 3। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 2 और 2 4 और 1 बटे, यही हुआ क्या? 5/3 भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूं 2n + 1/3, देखो 2n का मतलब जितना लास्ट अपना फ्रीक्वेंसी हो रहा है, लास्ट कहां तक, कितना कितने बार आ रहा है? लास्ट में 10 10 बार आ रहा है, लास्ट में 2 2 बार आ रहा है, तो लास्ट वाला अंक है उसको 2 से गुणा कर दें। क्या करें? लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा कर दें। यहां लास्ट अंक क्या था? 2, 2 को 2 से गुणा कर दिया और उसमें 1 जोड़ दिया और 3 का भाग दे दिया। मुझे क्या करना है? लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करना है, उसमें 1 जोड़ना है और 3 का भाग देना है। तो 2 दूनी के 4 और 1 5/3 उत्तर आ गया क्या? यहां क्या करूंगा? बोला गुरुजी लास्ट अंक 10 है, 10 को 2 से गुणा करूंगा, 10 दूनी के 20, 20 में 1 जोड़ूंगा, 21 में 3 का भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा 7। कई बार सवाल पूछा गया। अच्छा देखना एक बार, मैं कहूं 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 50 50 बार आता है, 50 50 बार आता है, उसका औसत क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? लास्ट क्या है? 50, किससे गुणा करेंगे? 2 से। 50 दूनी के क्या जोड़ेंगे? 101 में किसका भाग देंगे? आपका आंसर आ जाएगा 101/3। यदि ऐसा नहीं मिलता है आपको तो 3 3 के 9 बच गया, 1 3 3 के 9 बच गया, 2 3 6 के 18 बच गया, 2 3 6 के 18, 33.66 डेफिनेट मिलेगा। बात समझ में आ जानी चाहिए। जब रिपीटेशन में हमारे नंबर्स चलते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है? अंतिम अंक को 2 से गुणा करना होता है, 1 जोड़ना होता है, 3 का भाग देना होता है। ठीक है? यस। x संख्याओं का औसत 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में से x - 1 घटाया जाए, बात वही है, 10 संख्याओं का औसत 5 है, 10 संख्याओं का औसत 5 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो औसत क्या रहेगा? 3। ऐसा हम करते आए हैं पहले। भाई 10 संख्याओं का औसत 5 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो हम सीधा औसत में से 2 घटा करके नया औसत निकाल देते हैं। इसने कहा x संख्याओं का औसत क्या है? 3x। पहले का औसत क्या दे रखा था? 3x। प्रत्येक संख्या में से x - 1 घटाया जाए, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 3x में से आप खुद घटा दो x - 1 को, नया औसत आएगा या नहीं आएगा? तो ये क्या बचेगा? 3x - x, और माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस का 1। 3x में से एक x गया तो क्या बचा? 2x प्लस, आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर। ठीक है, आज हमने काफी सारे सवालों पे चर्चा की है। कल हम तकरीबन 25 सवालों पे और चर्चा करेंगे, परसों फिर और चर्चा करेंगे। इस 3 दिन के सेशन में अपन लगभग मान के मैं चलता हूं कि 75-80 क्वेश्चन तो बराबरी पढ़ चुके होंगे, और उसके साथ साथ में कम से कम 150-200 क्वेश्चनों का कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ चुका होगा। तो उससे ज्यादा सवाल कभी आते नहीं है। हालांकि अब आप आज भी जाकर के, हाँ जीतू भैया, आप आज भी जाकर के सवाल हल करने का प्रयास करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 70% सवाल किसी भी टाइप का उठा लेंगे तो हल कर देंगे। केवल ये 3 कॉन्सेप्ट ही उसमें काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।